Hello students, today we take some example related to 3.9 that is multiple angles। कुछ एग्जाम्पल्स और लेंगे हम ताकि आपको और अच्छी तरह से टॉपिक समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन है, इनका यूज कैसे करना है आप लोगों ने। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, राइट या एक्सप्रेस cos 6x इन टर्म्स ऑफ cos x। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, cos 4x, sin 4x, tan 4x। ये एग्जांपल नंबर 9 का एक पार्ट ले रहे हैं हम। इसको cos x की टर्म में एक्सप्रेस करना है। अब ये सभी फार्मूले पॉसिबल नहीं है, हमने 2a और 3a को a की टर्म में लिखना याद रखना है। हम इनका बार बार यूज करते रहेंगे। जैसे cos 6x को cos x की टर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे इसको। हमारे पास अब cos 3x का फार्मूला भी है, cos 2x का फार्मूला भी है। आप या तो इसको लिखो cos 3 इंटू 2x या cos ऑफ 2 इंटू 3x। ये आपकी मर्जी है, आपने कौन सा यूज करना है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। मान लिया आपने यूज कर लिया है तो cos की टर्म में लिखना है। नाउ cos 2a, 2 cos स्क्वायर a की जाएगा 3x माइनस 1। अब देखिए cos 3x हमने यूज कर लिया है। इसका फार्मूला पता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। बस अब स्क्वायर खोल देना है और इसको डिसेंडिंग पावर ऑफ cos में लिख दीजिए, यही आपका आंसर होगा। नाउ टेक सम मोर एग्जांपल। एक एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल काफी अलग से है थोड़ा सा, इसको हम ले रहे हैं। इट इज एग्जांपल नंबर 10, इंपोर्टेंट भी है, सेकंड पार्ट। It is cos 5x plus cos 4x upon 1 minus 2 cos 3x। See this example। देखिए ऊपर तो हम आसानी से cos c प्लस cos d हमने पहले से कर लिया है। इसको आपने प्रूव करना है, जो प्रूव कर लेना है उसको एक बार मैं लिख लेता हूं। आपने ये प्रूव करना है माइनस cos 2x माइनस cos x की, इसके इक्वल प्रूव करना है। टेक द लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं यहाँ cos c प्लस cos d लगा देता हूं तो क्या आएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, तो क्या आएगा 5x प्लस 4x 9x बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2 x बाई 2। लेकिन यहां आने के बाद यहां हमारे पास आ जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि ये 2 नहीं होता तो हम 1 माइनस कोस डायरेक्ट लगा देते हैं। लेकिन इस 2 को कैसे खत्म करें, या यहां जाएंगे 2 sin a cos a, sin 2a होता है। इसका मीनिंग cos की टर्म में एंगल हमारे पास 3x है। अगर हम यहां पर sin 3x ले आए तो इस फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं। तो कैसे करना पड़ेगा इसके लिए आपको ऊपर नीचे sin 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर भी कर लीजिए, चलो मैं ऊपर यहां लिख लेता हूं। अब क्या होगा देखिए, ऊपर एच इज 2 cos 9x बाई 2 cos x बाई 2 sin 3x। अब इसको अंदर ले जाइए sin 3x, और यहां बन जाएगा, मैं सीधा कर देता हूं 2 sin cos sin 6x बन जाएगा। अगर चाहो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं 2 sin 3x cos 3x बिकम sin 6x। अब यहां आप sin c माइनस sin d का यूज कर सकते हो। तो देखते हैं sin c माइनस sin d नीचे यूज करना है। अब एक बात तो देखिए, सभी आप एंगल में आ गए हैं, इस sin 3x को भी ब्रेक कर लेते हैं बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। तो ऊपर क्या आएगा 2 cos 9x बाई 2 cos x बाई 2, और इसको लिख लेता हूं मैं 2 sin हाफ ऑफ दिस एंगल, जितना भी एंगल है उसका आधा, cos ऑफ 3x बाई 2, और नीचे sin c माइनस sin d लगाएंगे 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी
ये आएगा यहाँ पर -3x/2। अब ये जो टर्में कटती हैं वो काट देते हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यहां से माइनस रिमूव करके आगे ले आइए और ये साइन 3x/2 भी से कट जाएगा। अब ये क्या बच गया हमारे पास, माइनस का बच गया 2 cos 3x/2 इंटू cos x/2। ये है प्रोडक्ट फॉर्म, लेकिन हमारी फॉर्म ये है, इसका मीनिंग अब 2 cos a cos b, सम से प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस फॉर्म में जाना है। cos a प्लस b जब ऐड कर देंगे 2x हो गया, प्लस जब माइनस करेंगे x हो जाएगा, माइनस से कर दो मल्टीप्लाई तो आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। दिस इज इंपॉर्टेंट, जिससे हमने साइन 3x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। अगर ये स्टेप आपको समझ नहीं आया है, ये कब आएगा, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे। क्यों करना है, इस 2 के कारण, तब तक ये रिमूव नहीं होगा 2 cos 3x। नाउ और देखिए 11th एग्जाम्पल, इसके 3 पार्ट्स हैं, वैसे तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तो इनमें से हम आई थिंक पहला पार्ट जो है, चलो आपको समझा देते हैं, सीधा ही करना है तो 10a या 10 π/3 प्लस a प्लस 10 2 π/3 प्लस a प्रूव करना है 3 tan 3। इसमें कोई टेक्निक नहीं है, सबसे पहले डायरेक्ट ही आपने टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b का फार्मूला यूज करना है। 10 π/3 प्लस 10a 1 माइनस 10 π/3 इंटू 10a प्लस 10 2 π/3 प्लस 10a 1 माइनस 10 2 π/3 10a। 10 π/3 की वैल्यू होती है √3, तो ये हम डायरेक्ट रख देते हैं, ये तो हो जाएगा यहां पर √3 और 10 2 π/3, इसको मैं लिख के दिखा देता हूं, ये होता है माइनस में, इसको कहते हैं पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3 माइनस 10 π/3 एंड देन 10 π/3 इज माइनस √3, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे माइनस √3, तो ये वैल्यू भी यहां पर हम माइनस √3 लिख देते हैं। यहाँ हो गया माइनस का √3, ये हो प्लस √3। अब आपने सीधा सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी नहीं करना है, दो पूरा आंसर ले लीजिए और इसको पूरे को सिंप्लीफाई कर लीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है इसमें और कुछ नहीं है। ये जब यहाँ 10a दिस इंटू दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a प्लस √3 प्लस 10a, इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी इससे 1 प्लस √3 10a से, ये मैं रब कर देता हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं बचेगा। कोई बात नहीं, फार्मूले शायद आपको याद हो गए होंगे, काफी दिन हो गए लिखे हुए भी। -3 प्लस 10a, इसमें आएगा 1 माइनस √3 10a। अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद आप पाओगे ये आ जाएगा, ऊपर ये बच जाएगा, नीचे हो गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब ऊपर से 3 कॉमन ले लीजिए और अब ये बन गया हमारे पास tan 3a का फार्मूला। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आपने खुद कर लेनी है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। ऐसे ही 2 पार्ट हो रहे हैं, वो भी ऐसे ही है, इसलिए इसको हम आप लोगों को छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 13, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन सारे पॉसिबल भी नहीं हो सकते। cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 स्क्वायर a अप टू cos की पावर 2 cos 2 की पावर n-1 इंटू a इज इक्वल टू साइन 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n साइन a।
ये सीरीज का क्वेश्चन है, इसको इसके ऊपर प्रूव करना है। आंसर पर ध्यान दोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए यानी कि जो एंगल है ए से 2a, 2 से 4a ऐसे बढ़ रहा है। अब इसमें क्या लगाना है और साइन की टर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मीनिंग हर बार आपने जो फार्मूला यूज करना है वो करना है साइन 2 थीटा का, ये यूज करेंगे, यानी इससे चलेंगे उल्टा। तो कैसे चलेंगे, हम चाहते हैं यहां पर साइन 2 थीटा बन जाए। अब साइन 2 थीटा कैसे बनाएंगे, तो मैं यहीं से शुरू करता हूं लेफ्ट हैंड साइड को मानते हुए। इस कोस ए के साथ किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि साइन 2 थीटा बन जाए, ऑब्वियसली 2 साइन ए से। तो जिस चीज से मल्टीप्लाई किया है उससे बाहर डिवाइड कर लीजिए बस। अब देखिए आपने ए कोस ए मिला लेना है, 2 साइन ए कोस ए, ये बाहर रहेगा एज इट इज, और ये बन जाएगा आपका साइन 2a। बस अब आप ये सीरीज शुरू होगी। अब आपने देखना है, अब कोई मुश्किल नहीं आएगी। एक एक कोस, हर बार एक कोस हम साइन के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और साइन 2 थीटा वाला फार्मूला बार बार यूज करते जाएंगे। अब देखिए साइन 2a कोस 2a, 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 स्क्वायर हो जाएगा, वो ऊपर हो गया, ये बाहर रहेगा 2 की पावर 2 साइन में, सॉरी ए है नॉट 2a, और ये हो गया हमारे पास साइन इस एंगल का डबल मीन्स 2 का स्क्वायर a। अब दोबारा फिर a कोस a इधर मिला लेंगे, इसे अगर नेक्स्ट टर्म लिखना चाहोगे 2 की पावर 3 एंड सो ऑन, लास्ट में cos 2 की पावर n-1 इंटू a। अब इसी प्रकार आप चलते जाओगे। तो अगर हम लास्ट एक पहला स्टेप लिखना चाहें कैसे बनाओगे, देखिए जब यहां पर cos 2 की पावर n-1 रह जाएगा तो यहां आएगा 2 की पावर n-1a और यहां बनेगा 2 की पावर n-1। देखो कैसे लिख, देखो चेक करो कैसे लिखा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1, सीरीज बन रही है। जितना ऊपर साइन की पावर 2 में बना बचा हुआ तो नीचे आएगा। अब इस द्वारा फिर तो हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास एक 2 हो जाएगा अंदर, 2 की पावर n बढ़ जाएगा और नीचे 2 की पावर n साइन ए हो जाएगा। यही आपकी राइट हैंड साइड है। अब हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज, पर्टिकुलर एंगल्स के ऊपर को, जैसे आपको 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू आती है। अब हमारा क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8। 10 पाई बाई 8 का मान कैसे निकालें। देखिए पाई बाई 8 इज दी हाफ ऑफ पाई बाई 4, यानी इसको मैं 2 इंटू 1/2 ऑफ पाई बाई 4 लिख सकते हैं। इसका मीनिंग पाई बाई 4 जो बनेगा 2 इंटू पाई बाई 8 बन जाएगा। अगर दोनों तरफ 10 ले लें तो 10 पाई बाई 4 क्या हो गया, टेंजेंट 2 ऑफ पाई बाई 8। तो यहां लगाओ टेंजेंट 2 थीटा का फार्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब हमको 10 पाई बाई 4 की वैल्यू पता है 1 होती है। अब जो कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं फाइनल के रूप में लिख देता हूं, ये आ जाएगी आपके पास। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a, तो -2 प्लस -8 2 √2 बाई 2, तो -1 प्लस माइनस √2। अब क्योंकि जो पाई बाई 8 है ये 90 से कम है, इसका मीनिंग पहले क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो आप प्लस ले लोगे। इसका मीनिंग टेंजेंट पाई बाई 2 की जो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है ये है √2 -1। और वैल्यू देखिए, जैसे एक दो हम चाहते हैं निकालना। एक क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 7.5 डिग्री एंड कोस 7.5 डिग्री। अब देखिए 7.5 डिग्री कोस 7.5 डिग्री कैसे निकालोगे।
इनका डबल कितना होगा 15 डिग्री। और आपको कोस या साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी आती है। कैसे निकालते हैं, मान लो साइन हम कोस यूज कर लेते हैं तो दोनों निकल जाएंगे साथ साथ। जैसे कोस 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें हम, हाउ टू फाइंड। आपको कोस 30 पता है, कोस 30 क्या होता है √3/2। अब इस कोस 30 को लिखो कोस 2 इंटू 15 डिग्री। अब कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा अगर हम चाहे निकालना कोस की टर्म में, या एक तरीका दोस्तों इसे थोड़ा आसान कर लेते हैं, रूट वगैरह नहीं आएगी। इसको ये हमने पहले भी किया हुआ है, उससे कर लो। कोस 30 45 माइनस 30 से निकालो, उससे निकल जाएगी, सेम वैल्यू आएगी, पर इजी बढ़ जाएगा। कोस ए माइनस कोस बी, कोस बी सेम आएगा तो प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि √3 + 1/2 √2 आ गया। अब हमको चाहिए 7.5 डिग्री पे। अब कोस 15 डिग्री को लिखो कोस 2 and 7.5 डिग्री। जैसे हम कर लेते हैं बार बार लिखने की बजाय हम थीटा को मान लेते हैं 7.5 डिग्री, तो ये बन गया हमारे पास कोस थीटा। इसका मीनिंग कोस 2 थीटा की वैल्यू हो गई है √3 + 1 2 √2। फाइंड दी वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। अगर कोस 2 थीटा को कोस थीटा की टर्म में लिखें तो कोस 2 स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा। अब यहां से कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, इस -1 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा √3 + 2 √2 + 1/2 √2। 2 से डिवाइड कर दो, 4 आ गया। नाउ टेक स्क्वायर रूट। अब क्योंकि 7.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम लेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो इस पूरे का स्क्वायर रूट आ जाएगा √3 + 2 √2 + 1/4 √2। इतना ही काफी है। ऐसे ही अगर आपने साइन निकालना हो, इसको चेंज करो 1 - साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा में, वहां से वैल्यू आ जाएगी साइन 7.5 डिग्री की। अब ये तो आपने पर्टिकुलर वैल्यू याद रखनी मुश्किल है, सिर्फ आपने मेथड याद रखना है कि इनकी वैल्यू कैसे लिखनी है। लेकिन जो वैल्यू याद रखनी है वो हम बता देते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आगे आने वाले क्वेश्चन में। साइन 18 डिग्री √5 - 1/4 एंड कोस 36 डिग्री। बस ये दो वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट रहेगी जो कि आपको याद होनी चाहिए। तो याद भी हो जाएगी। देखिए दोनों ही आपस में साइन का फर्क है, साइन वाले में माइनस है, इसमें प्लस है। 18 डिग्री और ये 36 डिग्री। अब ये वैल्यू कैसे निकालें, मान लीजिए अगर मैंने x ले लिया 18 डिग्री, हमारे पास जो नोन वैल्यू है अगेन वही है 0 30 45 60 90। क्लियरली अगर हम x को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये बन जाएगा 90 डिग्री। और इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारे पास साइन 90 डिग्री की वैल्यू पता है, आपने x का मान कैसे निकालना है, यहां से साइन x की फॉर्म में इसको लिखो 3x + 2x, अपने आप आ जाएगा, इट बिकम 90 डिग्री। और अब यहां से बनाइए आप इसको, अगर हम चेंज कर दें, सॉरी एक 2x और ले जाओ पहले, 90 डिग्री थोड़ा आसान हो जाएगा। अब दोनों तरफ अगर हम साइन ले लें, साइन या कोस आपकी मर्जी है, कोई ले लीजिए। साइन 3x लिखेंगे, ये हो जाएगा कोस 90 डिग्री -2x, कोस 90 माइनस हो जाएगा साइन 2x। अब चेंज कर ले इसको साइन कोस में, साइन कोस में चेंज, सॉरी साइन 3x का फार्मूला सॉरी होता है 3 sin x -4 sin क्यूब, सॉरी थोड़ी हम मिस्टेक कर दिया बच्चों, ध्यान नहीं रहा, कोई बात नहीं। दोनों तरफ हम कोस लिया था मैंने, इधर साइन लगा दिया, इधर कोस ही रहने दिया। ये अब ये साइन 2x अब बनेगा, थोड़ा गलती होगी, यहाँ हमने साइन लिया है, इधर कोस, दोनों तरफ सेम लिखना है। अब कोस 3x का फार्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब x -3 cos x, ये होता है 2 sin x cos x। अब क्यों cos x 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं होता, क्योंकि x की वैल्यू 18 डिग्री है और 18 डिग्री पे cos 0 नहीं होता, तो आप cos x को काट सकते हो। cos x को काटने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन गई ये
अब इसको अगर कोस स्क्वायर को मैं चेंज कर दूं साइन स्क्वायर में 1 माइनस साइन स्क्वायर, और फाइनली अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिख देता हूं, ये बन जाएगी 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, और यहां से 4 माइनस 3 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सोल्व कर लीजिए। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac प्लस 16/2a 8, तो -2 प्लस -20 हो गया हमारे पास 2/5/8। 2 से काट लेते हैं, -1 प्लस -5/4। इसका मीनिंग व्हाट इज साइन 18 डिग्री, एक्स है 18 डिग्री। अब क्योंकि 18 डिग्री एक्यूट एंगल 90 से कम, साइन मस्ट बी पॉजिटिव। अगर माइनस साइन लेते हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हम लेंगे प्लस का मान, तो √5 - 1/4। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आपने अकेला साइन 90 डिग्री भी याद है, तब भी बाकी सभी वैल्यू निकल जाएगी। आपने साइन 18 की याद रखनी है। एक और देखिए, साइन 18 डिग्री के मल्टीपल पर हम पढ़ रहे हैं। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कोस 72 डिग्री होता है कोस 90 - 18 दैट इज साइन 18, सेम यही वैल्यू रहेगी। समझ में आ रही बात आपको? अब देखिए ऐसे ही 36 के ऊपर भी हम इसका भी 18 डिग्री 36 डिग्री 72 डिग्री 18 36 50 18 के मल्टीपल पर सिर्फ एक ही वैल्यू याद रखनी है। हालांकि इंडिपेंडेंटली इसको भी आप याद रख सकते हो, लेकिन अगर ये याद ना हो तो ये पक्का याद रख लेना। अब cos 36 कैसे निकालते हैं देखिए, cos 36 डिग्री। अब दो तरीके हैं, हम साइन 18 का यूज कर लेते हैं। इसको लिखता हूं मैं cos 2 of 36 18 डिग्री, सॉरी। नाउ cos 2 थीटा, साइन के टर्म में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, दैट इज 1 - 2 साइन √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोल लीजिए, ये हो गया 5 + 1 - 2/5/16, 2 8 16। अब 8 आ जाएगा एलसीएम, 8 - 5 + 1 - 6 माइनस प्लस 2/5 कितना आ गया 2 + 2/5/8। अब 2 अगर कॉमन लेके काट देते हो तो सिमेट्रिकली आपको याद रखना आसान रहेगा। अब ये cos 36 इज आल्सो साइन 54 डिग्री। और देखिए देखो 18 साइन 18 cos 72, cos 36 साइन 54। अब आप कहोगे यहाँ पर cos 18 तो आया ही नहीं। अब cos 18 निकालना है, चाहो तो इंडिपेंडेंटली, वरना इसे निकाल सकते हो आप। इसको लिखोगे √1 माइनस साइन स्क्वायर 18, बस 1 माइनस साइन स्क्वायर 18। अगर देखो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 करते हो क्या आएगा 5 + 1 - 2/5/16 अंडर रूट। सिमेट्रिकल रिजल्ट आएंगे। मैं आपको फाइनली कर देता हूं 16 - 6 10 + 2/5/16 और यू कैन राइट। अब याद रखने के बहुत सारे तरीके हैं, तो 16 को बाहर रख लो या 2 से 2 काट दो। बहुत अलग अलग मेथड है याद रखने के। एक तो तरीका ये है याद रखने का, ये बन गई हमारे पास वैल्यू, 2 काट दिया, यानी cos 18। सिमेट्रिकली अगर आप साइन 36 लिखते हो, मैं दिखाता हूं आपको, देखिए जैसे इन दोनों में ये 8 आएगा, हमने 2 से काटा है। जैसे इसमें यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ऐसे ही cos 18 में प्लस आया है, तो अगर आप जान दोगे साइन 18 में यहाँ माइनस आ जाएगा। चाहे तो आप इसको करके देख सकते हो, लेकिन हमने ये 2 वैल्यू भी काफी याद रखनी, और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है साइन 18 की वैल्यू याद रखनी। तो इससे काफी आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेंगे, सारे पॉसिबल ही नहीं है। ये मैं ऊपर लिख देता हूं, साइन 18 इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी न्यूमेरिकल में काम भी आएगा। अगर आपको cos 36 याद हो जाए तो अच्छी बात है, सभी याद हो जाए तो उससे तो अच्छी बात है ही नहीं, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर सभी वैल्यू याद नहीं रख पा रहे हो आप, तो कम से कम साइन 18 की वैल्यू जरूर याद रखें। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 19 है बच्चों। यह 1 + cos π/10
1 प्लस कोस 3π/10 इंटू 1 प्लस कोस 7π/10 इंटू 1 प्लस कोस 9π/10 इक्वल टू 1/18। अब एक चीज ध्यान दीजिए, 18 डिग्री जो है इट इज इक्विवेलेंट टू π/10। बस वही वैल्यू नो है, लेकिन पहले हमको पे कर लेते हैं π/10 एंड 7π/10 दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है, अगर इसको मैं π/10 की फॉर्म में चेंज कर सकता हूं। कैसे? 7π/10 को लिखोगे आप, नहीं सॉरी ये हो दोनों, ये सप्लीमेंट्री है और इधर सप्लीमेंट्री है। 7π/10 को लिखोगे π-3π/10 और 9/10 को लिखोगे π-π/10। अब कोस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा। ये जो लास्ट ब्रैकेट है वो यहां आ जाएगी, ये वाली ब्रैकेट यहां आ जाएगी, हो जाएगी 1 माइनस कोस π/10। ऐसे ही एज इट इज। तो थर्ड ब्रैकेट है पाई माइनस थीटा हो जाएगा 1 माइनस कोस 3π/10। इससे थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस 1 माइनस कोस स्क्वायर π/10 1 माइनस कोस स्क्वायर 3π/10। नाउ 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर π/10 इट इज आल्सो साइन स्क्वायर 3π/10। अब आपको ये 3π/10 कितना होगा 54 डिग्री। यानी कि इसको अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है, इसको लिखो 18 डिग्री और इसको लिखो आप 54 डिग्री। अब क्योंकि 54 डिग्री को हम लिखेंगे 90 माइनस 36 डिग्री, तो साइन 90 माइनस 36 होता है आपका कितना होता है कोस 36 डिग्री। बस अब दोनों वैल्यू बताइए हमको। साइन 18 की वैल्यू होगी √5 माइनस 1/4 कंप्लीट स्क्वायर है, √5 प्लस 1/4 पूरे का होल स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, ऊपर हो जाएगा 5 माइनस 1/16 का होल स्क्वायर। नाउ 1/4 का होल स्क्वायर दैट इज 1/16 और यही आपने प्रूव करना है। राइट हैंड साइड आपकी यही है। अब इसके साथ मोटा मोटी से जो उसको लगे वो एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए गए हैं। अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है या कोई डाउट है किसी भी एग्जाम्पल में, आप व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हो। थैंक यू।